सस्पेंशंस और कोलॉइड्स के बारे में। इससे पिछली वीडियोस में हमने अब तक इस चैप्टर को जान लिया है। हमने जान लिया है कि मैटर को हमने इम्प्योर और प्योर सब्सटेंसेस में डाल सकते हैं। इम्प्योर में क्या होते हैं, हमारे मिक्सचर्स होते हैं, और प्योर सब्सटेंसेस में हमारे एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। फिर हमने एलिमेंट्स को भी तीन टाइप्स में डिवाइड कर लिया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। और मिक्सचर्स को हमने इम्प्योर वाले उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया था, हेटेरोजीनियस एंड होमोजीनियस। तो वहीं से शुरू करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर से और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, मतलब हम किसी भी पॉइंट पे चेक करें तो हमको सेम अमाउंट में दोनों जो उसमें कंपाउंड्स मिक्स हैं दोनों हमको सेम अमाउंट में मिलने चाहिए। और हेटेरोजीनियस में क्या था, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, मतलब कहीं पे कोई सब्सटेंस ज्यादा कहीं पे दूसरा सब्सटेंस ज्यादा था। तो इसमें हमने क्या देखा था, इसमें कौन कौन से आ रहे थे, इसको हम कह रहे थे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अगर कहीं पे भी हम होमोजीनियस मिक्सचर यूज करेंगे तो वहां पे हम सॉल्यूशन यूज कर देंगे। हेटेरोजीनियस को हमने दो टाइप्स में डाला था, कोलॉइड्स और सस्पेंशंस। अब हम इन तीनों की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो सॉल्यूशन के साथ शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन यही है, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances। a homogeneous mixture of two or more substances, ये क्या होते हैं, हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट को हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो क्या बनेगा, वो एक सॉल्यूशन बनेगा। और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, हमने कोई भी दो कंपाउंड मिक्स करने हैं आपस में, तो कंपाउंड, और क्या इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, कॉपर सल्फेट इन वाटर। कॉपर सल्फेट को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, या फिर शुगर इन वाटर और ग्लूकोज इन वाटर, या फिर मिल्क, मिल्क नहीं, मिल्क तो उसमें आ जाएगा, एथेनॉल एंड वाटर। अब हमने इतने सारे एग्जांपल्स देखे, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं एक वाटर कॉमन है। वाटर में हम मैक्सिमम जो सॉल्यूशंस होंगे वो हम वाटर में ही बनाएंगे। अब ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि वाटर जो है वो हमारा एक आइडियल सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे मैंने टर्म यूज किया सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपाउंड सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स होंगे, तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड है उनमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट में है उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और बाकी जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उनको हम कहेंगे सॉल्यूट। ये क्या है, मोर, और ये है लेस। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसको हम डिसॉल्व करेंगे, जिसको हम डिसॉल्व करेंगे वो तो है हमारा सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व करेंगे वो है हमारा सॉल्वेंट। तो ये थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जरूरी नहीं है कि हम वाटर ही सॉल्वेंट लें, हम ले सकते हैं शुगर इन एथेनॉल। शुगर को भी हम एथेनॉल में डिसॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, और इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम हाई लेवल का थोड़ा, टॉलुइन एंड बेंजीन। ये भी कंपाउंड होते हैं, तो ये उसके थोड़े हायर लेवल के एग्जांपल। तो ये इतने एग्जांपल्स हैं इसके। इसके सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा सॉल्ट इन वाटर। इसके ऊपर एक मैंने वीडियो भी किया हुआ है, उसमें मैंने इनमें डिफरेंस को दिखाया है अलग से, सॉल्ट का सॉल्यूशन बना के
और कोलॉइड बना के सस्पेंशन बना के कि वो किस तरीके से दिखते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको वीडियो को देख लें, उसमें आपको देख के अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस में है क्या आखिर। तो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात करें, तो पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर सॉल्यूट के पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल साइज इज लेस देन, लेस देन किससे होना चाहिए, कम होना चाहिए 10 टू पावर 9 मीटर, या फिर इसी को हम कहते हैं नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 10 टू पावर 9 माइनस 9, 10 टू पावर माइनस 9 मीटर से छोटा होना चाहिए इनका साइज। मतलब अगर हम 1 मीटर के, या फिर अगर मैं नैनोमीटर की बात करूं कि 1 नैनोमीटर क्या है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 9 नैनोमीटर। 1 मीटर में, 1 मीटर जो लेंथ होती है, उस 1 मीटर की लेंथ में 10 टू पावर 9, मतलब 10 लिखा, उस 1 लिखा, उसके आगे 9 हमने 0 लगा दिए, इतने नैनोमीटर होते हैं। तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हो उनका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम का साइज हो, तब वो सॉल्यूशन, तब वो क्या बनाएंगे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके एक सॉल्यूशन बनाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि सॉल्ट का जो मॉलिक्यूल होगा, NaCl जो मॉलिक्यूल होगा, उसका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम का साइज होगा, तभी ये सॉल्यूशन बना पा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है मेन एक सॉल्यूशन की, कि इसके पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम का साइज होता है। आप इतना नोट कर लें तब तक। फिर मैं कुछ और प्रॉपर्टीज लिखता हूं इसकी। इसकी अगर हम और प्रॉपर्टीज की बात करें, तो इसके जो पार्टिकल्स का साइज है वो इतना छोटा है, हम देख पा रहे हैं कि इनको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हम इनके पार्टिकल्स को, इतना कम साइज होता है इनके पार्टिकल्स का। और वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल, स्टेबल होते हैं हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं। स्टेबल होने का मतलब क्या है, डू नॉट सेपरेट ऑन कीपिंग, अगर हम इनको कहीं पे एक जगह पे रख दें तो ये क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि थोड़े टाइम के बाद जो हमारा सॉल्यूट है वो अलग हो गया और सॉल्वेंट हमारा अलग हो गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये स्टेबल है। अगर हम देख पाते हैं, अगर हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके रख दें तो क्या होगा, सॉल्ट और वाटर अलग नहीं होंगे अगर हम उनको कहीं पे अलग रख दें। वो बात अलग है कि इवेपोरेशन अगर होगा तो वो अलग हो जाएंगे, वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन वहां पे इवेपोरेशन भी नहीं हो रहा, हमने पूरे सिस्टम को क्लोज करके रख दिया। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन बनाया सॉल्ट और वाटर का, इसको मैंने एक बॉक्स में रख दिया, यहाँ पे ना इवेपोरेशन हो रहा है ना कुछ हो रहा, तो अब क्या होगा, ये सॉल्ट और वाटर अलग नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये मैंने उस वाले वीडियो में अच्छे से समझा दिखाया भी था कि जो हमारे सॉल्यूशंस थे वो अलग नहीं हो रहे थे और बाकी हमारे सस्पेंशन जो था वो अलग सेपरेट हो जा रहे थे कंपोनेंट्स उसके। तो ये प्रॉपर्टीज है हमारे सॉल्यूशन की। अब बात करते हैं सस्पेंशंस की। अब समझते हैं सस्पेंशंस को। सस्पेंशंस जो हमारे होते हैं इसमें क्या होता है, लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में किसी दूसरे मीडियम में क्या होते हैं, सस्पेंडेड रह जाते हैं, मतलब डिसॉल्व नहीं होते, उसमें रह जाते हैं बस, उसमें सस्पेंडेड। जैसे कि इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं अगर, तो क्या है, सैंड,
इन वाटर। सैंड को अगर हम सैंड लें और उसको वाटर में डिसॉल्व कर दें तो क्या होगा, वो मिक्स नहीं होगा, वो एक मिक्स नहीं हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं बन जाएगा। क्या होगा, सैंड थोड़े टाइम के बाद क्या होगी, नीचे उसमें सेटल हो जाएगी और वाटर ऊपर रह जाएगा। तो यानी क्या हुआ, वो सैंड उसमें मिक्स हो ही नहीं थी, तो क्या बना था, वो सस्पेंशन बना, वो उसमें सस्पेंडेड रह गई थी, स्प्रेड हो गई थी उसमें पूरे में। तो यानी इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड हो जा रहे हैं। डेफिनेशन की बात करें इसकी अगर हम, तो डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which one substance is spread throughout other substance। एक सब्सटेंस जो था वो दूसरे सब्सटेंस में स्प्रेड हो गया उसमें पूरे में, लेकिन क्या हुआ, डिसॉल्व नहीं हुआ, मिक्स नहीं हुआ उसके साथ, उसने मिक्स होके ऐसा नहीं हुआ कि उसने प्रॉपर्टीज कवर कर ली कुछ। तो क्या हुआ, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज रह गई और दोनों कुछ टाइम के बाद अलग भी हो जाएंगे। जैसे कि हमने देखा सैंड जो थी वो वाटर के साथ मिक्स नहीं हुई, थोड़े टाइम के बाद अलग हुई, नीचे सेटल हो गई और वाटर क्या रह गया, ऊपर रह गया। तो उस एग्जांपल में अगर हम देखें तो क्या हुआ, हमने इसमें सॉल्यूशन बनाया था सैंड और वाटर का, तो सैंड क्या हुई, यहां तक सेटल हो गई, सैंड यहाँ पे सेटल हो गई, यहाँ पे क्या रह गया, वाटर रह गया। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सैंड है और वाटर बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है, वाटर है, यहाँ पे सैंड कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो यानी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे वाटर ज्यादा है, यहाँ पे सैंड ज्यादा है, तो यानी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस। तो ये होते हैं हमारे सस्पेंशन। इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, कुछ एग्जांपल्स, chalk in water, chalk in water, sand in water, milk of magnesia। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को, उसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर मड इन वाटर। ये उसके क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सस्पेंशंस के। अब अगर हम सस्पेंशंस के जो पार्टिकल्स होंगे, इसमें जो हमने एक सब्सटेंस मिक्स किया उसके पार्टिकल्स के साइज की बात करें तो पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, ग्रेटर देन, साइज ग्रेटर देन होगा 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा साइज होगा। मतलब उनमें क्या था, सॉल्यूशंस में साइज जो था वो 1 नैनोमीटर से भी कम था, यहाँ पे साइज क्या है, 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा का साइज है। तो क्या है ये हमारे सस्पेंशन। अब इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या होते हैं, थोड़े टाइम के बाद सेपरेट हो जाते हैं। एक तो इनकी ये प्रॉपर्टी हो जाएगी कि साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा है। दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी सेपरेट आफ्टर some time by physical processes। फिजिकल प्रोसेस से ही सेपरेट हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। हमें इनको सेपरेट करने के लिए कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करनी पड़ेगी। सॉल्यूशंस को अगर हमें सेपरेट करना है तो हमें वहां पे केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ेंगी, लेकिन सस्पेंशंस क्या है, बिना केमिकल रिएक्शन के फिजिकल प्रोसेस से ही कुछ टाइम के बाद अपने आप सेपरेट हो जा रहे थे। तो ये है हमारे सस्पेंशंस। अब बात करते हैं कोलॉइड्स के बारे में। अब बचा हमारा टॉपिक कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें
तो क्या है, heterogeneous mixture in which size of particle is between suspensions and solutions। या फिर मैं सस्पेंशन और सॉल्यूशन का हटा के इनको इनका साइज ही लिख देता हूं पार्टिकल्स का, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। अगर कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसमें पार्टिकल्स का साइज है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हमारा कोलॉइड्स। इसमें दो कंपाउंड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, एक को हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। जैसे कि हम सॉल्यूशंस के केस में कह रहे थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसके केस में क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ये क्या होगा, जो कि डिसॉल्व किया गया है उसमें, जो मिक्स किया गया है, यानी ये क्या होगा, लेस अमाउंट। ये क्या होगा, मोर अमाउंट। डिस्पर्स्ड फेज मतलब जिसको डिसॉल्व, जिसको मिक्स किया गया। डिस्पर्जन मीडियम जिसमें मिक्स किया गया है, जो उसका मेन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जिस मीडियम में डिसॉल्व किया गया है वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम, और ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। तो ये है हमारे कोलॉइड्स। देखते हैं कोलॉइड्स के कुछ एग्जांपल्स को। तो एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं कोलॉइड्स के, तो इसके एग्जांपल में आएगा हमारा मिल्क। मिल्क जो है वो हमारा एक कोलॉइड है। मिल्क के अंदर कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग कंपाउंड मिक्स होते हैं, उनका साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का साइज होता है। मिल्क, फोम, फोम जो हमारा होता है, जेल, स्प्रे और पेंट्स। पेंट्स जो होते हैं, जो दीवार वगैरह पे किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे कोलॉइड्स होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे कोलॉइड्स के। तो ये हमारे कोलॉइड्स के एग्जांपल्स हो गए। अब इनमें कुछ टाइप्स हैं कोलॉइड्स के, कुछ कुछ कोलॉइड्स के टाइप हैं, पहले उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं कोलॉइड्स की, फिर इनके टाइप्स को जानेंगे। डेफिनेशन आप नोट कर लें वीडियो पॉज करके। तो अब अगर हम बात करें कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी। पहली प्रॉपर्टी है दे अपीयर टू बी होमोजीनियस बट आर हेट्रोजीनियस। इसकी प्रॉपर्टी का मतलब क्या, अगर हम उनको देखें आंखों से तो हमको देखने में तो लगेगा कि वो होमोजीनियस है, लेकिन असल में वो क्या है, हमारा हेट्रोजीनियस है, क्योंकि उसके साइज, पार्टिकल्स का साइज है वो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से ज्यादा है। होमोजीनियस क्या होते थे हमारे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से ज्यादा साइज है वो, तो हेट्रोजीनियस, लेकिन वो देखने में हमको होमोजीनियस लगता है, तो लेकिन है क्या वो असलियत में हेट्रोजीनियस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि पार्टिकल्स का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का है। पार्टिकल साइज इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। और हम क्या कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, एक इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट का मतलब क्या है, टिंडल इफेक्ट को पहले समझ लेते हैं। ये इफेक्ट कैसे होता है कोलॉइड्स में। मान लेते हैं मैंने किसी वेसल में एक कोलॉइड लिया हुआ है,
ये क्या है, इसमें कोलॉइड है कोई सा भी। अगर अब मैं क्या करूं, अब मैं इसमें क्या करूंगा, एक कोलॉइड तो मैंने ले लिया, अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक टॉर्च से लाइट डालूंगा। टॉर्च से मैंने क्या, टॉर्च से मैंने इसमें एक लाइट डाली। तो लाइट डालने पे टॉर्च से क्या होगा, ये लाइट जो होगी ये इसमें से पास होगी, ये लाइट इसमें से पास होगी। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो हमको ये लाइट दिखाई देगी, ये लाइट हमको यहाँ पे शो होगी, हमको दिखेगा कि लाइट इसमें से होके पास हुई है। तो ये क्या है हमारा टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन जो हमारे होते हैं उनमें टिंडल इफेक्ट हमारा नहीं होता। उसमें अगर हम सॉल्यूशन में लाइट डालेंगे तो लाइट हमको यहाँ पे दिखाई देगी और यहाँ दिखाई देगी, लेकिन सॉल्यूशन के बीच में हमको लाइट दिखाई नहीं देगी। लेकिन यहाँ पे हमको इसके बीच में भी लाइट दिखाई दे रही है। तो ये है हमारा टिंडल इफेक्ट, जो कि क्या किसमें होता है, सिर्फ कोलॉइड्स में, सॉल्यूशंस में नहीं होता। तो प्रॉपर्टीज आप नोट कर लें। आप जानते हैं कोलॉइड्स के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के कोलॉइड होते हैं। कोलॉइड के टाइप जो होते हैं वो टाइप हमारे इस तरीके से है कि कौन सा डिस्पर्जन फेज है और कौन सा डिस्पर्जन मीडियम है, उस पर डिपेंड करते हैं हमारे टाइप। तो इसके 7 टाइप्स हैं यहाँ पे। पहला टाइप है इसका सॉल। सॉल जो इसका टाइप है, मैं टेबल बनाता हूं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो सॉइल जो होगा उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज होगा वो हमारा सॉलिड होगा और डिस्पर्जन मीडियम जो होगा वो हमारा लिक्विड होगा। अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स को लिक्विड में डाल रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, हमारे सॉल बनाएंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल लूं, सोप सॉल्यूशन और वाटर। सोप का सॉल्यूशन, सोप को हमने, सोप का सॉल्यूशन नहीं, कोलॉइड, सोप को हमने वाटर में मिक्स कर दिया। तो सोप क्या है हमारा, सॉलिड पार्टिकल्स है सोप के, और वाटर हमारा लिक्विड है। हमने जब उनको मिक्स किया तो वो क्या बनाएंगे, सॉल बनाएंगे। दूसरा अगर हम बात करें एरोसॉल, एरोसॉल जो हमारे होते हैं उनमें क्या होता है, जो डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम हमारा होगा वो गैस होगा, और डिस्पर्स्ड फेज होगा वो सॉलिड हो या तो या फिर लिक्विड हो। सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इस कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन डिस्पर्जन मीडियम जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। इसका एग्जांपल है हमारा हेयर स्प्रे। स्प्रे जो होते हैं, या फिर फॉग, फॉग जो विंटर सीजन में होता है वो हमारा क्या है, एरोसॉल का एग्जांपल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और सॉल है सॉलिड सॉल। इसमें क्या है, डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है। यहां पे दोनों ही हमारे क्या है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल है जेमस्टोन्स जो हमारे होते हैं, लाइक रूबी। रूबी और जेमस्टोन्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सॉलिड सोल होते हैं, सॉलिड सोल होते हैं। कोलॉइड है, लेकिन क्या है, उनके पार्टिकल्स का साइज क्या है, इतना बड़ा है कि सॉल्यूशन नहीं बन सकते, वो होमोजीनियस नहीं हो सकते, कंपोजिशन अलग अलग ही रहेगा उसमें। तो ये 3 टाइप के हो गए। और हम बात करें इमल्शन। इमल्शन जो हमारे होते हैं उनमें ये भी लिक्विड और यहां पे भी लिक्विड। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही हमारे लिक्विड स्टेट में होंगे। इसका एग्जांपल है हमारा पेंट। पेंट जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इमल्शंस होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, मिल्क। मिल्क भी हमारा क्या है, इमल्शन। इसके बाद आता है फोम। तो फोम में अगर हम बात करें तो क्या होगा, गैस होगी यहां पे, किस में डिसॉल्व होगी, लिक्विड। लिक्विड में अगर हम गैस को मिक्स करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज हमारा गैस हो, डिस्पर्जन मीडियम हमारा लिक्विड हो, तब वो क्या बनेगा, हमारा फोम बनेगा। जैसे कि सोप बबल्स जो होते हैं या फिर शेविंग क्रीम जो होती है वो इसके एग्जांपल्स हैं। सॉलिड फोम,
सॉलिड, फोम। इसमें क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज जो होगा हमारा होगा वो होगा गैस, और डिस्पर्सन मीडियम हमारा होगा सॉलिड। तो ये क्या होंगे हमारे सॉलिड सोल होंगे, सॉलिड फोम। इसके एग्जांपल है हमारे ब्रेड। ब्रेड जो है इसका एग्जांपल है, उसमें क्या है तो वो सॉलिड, लेकिन उसमें बीच बीच में क्या है, स्पेसेस में गैस फिल्ड है। गैस क्या है वहां पे, एयर। तो ब्रेड इसका एग्जांपल है। और सेवेंथ टाइप की अगर हम बात करें, सेवेंथ टाइप है हमारा जेल। जेल में क्या है, डिस्पर्स फेज तो सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड। डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या है, लिक्विड। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सॉलिड जो है ये कंटिन्यूअस एक नेटवर्क बना लेता है। जैसे कि मैं बात करूं, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने जेल को फिल किया, तो क्या होगा, सॉलिड जो पार्टिकल्स होंगे वो आपस में एक नेटवर्क बना लेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। और किसमें कनेक्ट होंगे, यहाँ पे क्या होगा, बाकी पूरे में लिक्विड होगा, लेकिन सॉलिड के जो होंगे वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, तो वो क्या बनेगा हमारा जेल। तो ये हमारे कोलॉइड्स के टाइप हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना सॉल्यूशंस के बारे में, सस्पेंशंस के बारे में, कोलॉइड्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके एग्जांपल्स। अगर आपको ये इससे भी अच्छे तरीके से समझना है, ये इतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा सुनने के बाद, तो आप इसको लाइव देखें। लिंक जो है उस वीडियो का वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा। उस वीडियो में मैंने इनको लाइव दिखाया है कि क्या क्या इनके विजिबल डिफरेंस है, देखने में इनके डिफरेंस कैसे लगते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें।